नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। धनतेरस के मौके पर एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन त्यौहार ऐसे पड़ जाते हैं जहाँ आपको हर एक आशीर्वाद को अपने जीवन में संजो करके रखना चाहिए। और देखा, कहा जाता है ना, आशीर्वाद में कई गुना ज़्यादा ताकत होती है, कई गुना ज़्यादा एनर्जीज होती हैं। आशीर्वाद जिनके पास होता है ना, उनके पास कभी ना तो धन की कमी होती है, ना ही सुखों की कमी होती है। हनुमान जी की आराधना क्यों कहा जाता है कि ज़रूरी करनी चाहिए? क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। भगवान श्री राम ने कहा था कि जब आप हनुमान जी की आराधना करेंगे, 14 साल का जो वनवास काट करके अयोध्या नगरी में आए थे दीपावली से पहले, जहाँ दीपक जला करके प्रज्वलित करते हुए त्यौहार और जश्न मनाया गया था। उन्होंने कहा था कि अगर मेरी पूजा से पहले आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें दिल से बहुत खुशी होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको हनुमान जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए दीपावली से पहले। फिर धनतेरस के दिन ही आपने धनतेरस की धनवंतरी देवी की पूजा, देवता की पूजा ज़रूर करनी है। और उसके अलावा आपने धन कुबेर की पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है। फिर आती है बात कि यम दीपक दान ज़रूर करना चाहिए इस शाम, यानी धनतेरस की शाम को यम दीपक दान करना अति आवश्यक होता है। ये 14 की ऐसी रात होती है, अमावस्या की काली रात कहा जाता है, जहां हमें नेगेटिव एनर्जीज परेशान कर सकती हैं। हमें उसका छुटकारा पाने के लिए कुछ पॉजिटिव एनर्जीज को क्रिएट करना ज़रूरी होता है। एक, आपने हनुमान आराधना करनी है। दूसरा, माँ लक्ष्मी, धन कुबेर और धनवंतरी देवता की आराधना करनी है। और तीसरी ओर आपने यम दीपक दान ज़रूर करना है। अब यम दीपक दान का खास करके एक समय है, मुहूर्त है, इसी समय ही आपको यम दीप दान जो है वो करना है। 6:07 के बीच में ही आप यम दीप दान कीजिएगा। यम दीप दान से आपको अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिलता है, यानी किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी दिलो दिमाग पर आपके नहीं आती है। इनफैक्ट आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। यम दीप दान करने से आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है। यम दीप दान करने से आपके हर इस वहम का, उस डर का खात्मा होता है, जिसके चलते आप कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में पीछे होते जाते हैं। यम दीप दान करने से आपके घर से कष्ट खत्म होते हैं, आपके रोग खत्म होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यम दीप दान ज़रूर करना चाहिए। एक बात कि आपको 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में ही यम दीप दान करना है, लेकिन दिन में ही आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेनी है। हनुमान जी की चौपाइयाँ पढ़ सकते हैं, हनुमान जी का चालीसा पढ़ सकते हैं, बूंदी का उन्हें प्रसाद और भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद जब हम यम दीप दान की बात कर रहे हैं तो आपको एक चौमुखी एक दीपक लेना है और इसे 6 बजे से 7 बजे के बीच ही इस विधि को आपने करना है। अपने घर के मुख्य दहलीज पर दरवाजे की जो एंट्रेंस होती है, वहाँ आपने इस दीपक को प्रज्वलित करना है। लेकिन उसके पश्चात 2 चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है अपने। यम दीप दान के बाद ही आपने धन कुबेर की पूजा करनी है। पहली बात, पहले यम दीपक निकालना है, उसके बाद आपने धन कुबेर की पूजा करनी है। दूसरी बात आती है कि ये दीपक जब जलाया जाता है, जब ये प्रज्वलित किया जाता है, एक धान के ऊपर है, यानी या तो आप नीचे एक फुलियाँ होती हैं, फुलियाँ बोला जाता है उसे, फुलियाँ आप रख सकते हैं। और या फिर आप चावल की एक ढेरी बना सकते हैं और उसके साथ बताशे मिष्ठान आप रख सकते हैं। सिक्का ज़रूर रखना है। सरसों के तेल का ही दीपक आपको जलाना है और 4 मुख वाला दीपक जलाना है। अगर एक मुख का दीपक आप जला रहे हैं तो दिशा दक्षिण ही होनी चाहिए। अगर 4 मुख वाला आप दीपक जला रहे हैं तो चारों दिशाओं को वो इंडिकेट करता है। तो दूसरी बात का आपने खास करके ध्यान रखना है, जब आप ये दीपक जलाते हैं
आपका मन एकदम शांत होना चाहिए, कोई नेगेटिविटी आपके पास नहीं होनी चाहिए और कुछ भी पाने की उस समय इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपके मन में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि आपको किसी भी अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा चाहिए। आपके घर के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। आपका घर हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। आपके परिवार के सदस्य हमेशा सुरक्षित रहने चाहिए। आपको जीवन में हमेशा सुखों का आगमन ही होना चाहिए और साथ के साथ कष्टों से मुक्ति मिलने के लिए ही आपने आराधना करनी है, यम से आराधना करनी है कि हमें हमारे कष्टों से मुक्ति दो और तो और हमें इस भय से मुक्ति दो। कभी भी कोई भी ऐसा साया, नेगेटिव साया हमारे घर परिवार के सदस्यों पर कभी ना आए और ना ही मुझ पर आए। जब यह आप दीपक दान कर लें, जब आप ये दीपक प्रज्वलित कर लें, ध्यान रखें इस चीज़ का कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अगर एक मुख का दीपक है तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख होना चाहिए दीपक का, और अगर 4 मुख वाला दीपक है तो आप एक ऐसे नॉर्मल ही रखें क्योंकि चारों दिशाओं को वो रोशनी देता है। फिर आती है बात, जब दीपक आप जला लेते हैं, प्रज्वलित कर लेते हैं, उसके बाद आपने शांत मन से जब आपने आराधना भी कर ली और उसके पश्चात जब आप उठ करके वापस आ रहे हैं तो आपने पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। जो चीज़ आपने नेगेटिविटी वहाँ ख़त्म की, जो आप जिसके छुटकारा पाना चाहते हैं, जिस नेगेटिविटी को आप उतार देना चाहते हैं, उसे पलट कर नहीं देखा जाता। तो हमेशा आप सीधे अपने घर के अंदर आ जाइएगा और दरवाज़ा पीछे की तरफ हाथ मारते हुए बंद कर सकते हैं। उसके पश्चात आपने घर से बाहर नहीं जाना है। जो भी कार्य हैं, जिनको भी है, पूरे सदस्यों को बोल दीजिए कि घर के अंदर आ जाए उस समय। उसके पश्चात आपने अपने धन्वंतरी देवता की और धन कुबेर की, माँ लक्ष्मी की अपने घर के अंदर आराधना करनी है, धनतेरस की पूजा करनी है। रात के 10:15 बजे के लेकर के आपने 11 बजे के बीच फिर से हनुमान जी की आराधना करनी है। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, चौपाइयाँ पढ़ सकते हैं आप, ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप 3 माला। तो आपने हनुमान जी की आराधना करनी है ताकि ये जो रात होती हैं, ये 2 रातें ऐसी होती हैं जहाँ ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं और आपको कोई नेगेटिव एनर्जी यकीन मानिए छू भी नहीं पाएगी। इस तरीके से आराधना और पूजा कीजिए और इसी विधि विधान से आप यम दीपक दान कीजिए, साथ में हनुमान जी की आराधना कीजिए। यकीन मानिए आपके ये दीपावली का अवसर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ यानी ढेरों खुशियाँ लेकर के आ जाएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये यम दीपक दान हर कोई व्यक्ति कर सके इस उपाय को, क्योंकि उनको कष्टों से भी मुक्ति मिलेगी, उनको बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी, उनको वो डर और भय से मुक्ति मिलेगी और घर में हर किसी के खुशियों का आगमन होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।